2 साल पहले कुंदन की फैमिली ने अपना घर रिनोवेट कराने का सोचा। घर के काम को पूरा होने में करीबन 6 महीने का समय लगना था, क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था। इसलिए उन्होंने अपने घर के नज़दीकी जो भी घर मिला उसे रेंट पर ले लिया। पर कुंदन को वह रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसके पुराने घर से भी बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुंदन का मन वहाँ नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी, उस घर की बालकनी। कुंदन हर शाम को हाथ में अपना कॉफ़ी का ग्लास लिए अपनी बालकनी में खड़ा होकर सॉन्ग सुनता रहता था। उस दिन भी वैसी ही एक शाम थी। कुंदन अपना कॉफ़ी का मग हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नज़र सामने के घर की बालकनी पर गई, और वहाँ नज़र पड़ते ही उसकी कॉफ़ी का मग उसके हाथ से छूट गया। बालकनी में एक लड़की पीले रंग की ड्रेस पहने खड़ी थी, और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, और उसका हाथ कुंदन की तरफ उठा हुआ था, जिससे वो उससे मदद मांग रही हो। कुंदन यह देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया। कुंदन की चीखें सुनते ही उसकी माँ बालकनी में आई। कुंदन ने अपनी माँ को बालकनी की तरफ दिखने को कहा, पर कुंदन और उसकी माँ को अब वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। उस बालकनी में सिर्फ एक सन्नाटा था। सामा व कुंदन अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। कुंदन की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ थोड़ा चिंतित हो गई, पर जो चीज़ उन्हें दिखी ही नहीं, वे उस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। अपनी माँ को समझाने पर कुंदन को भी लगने लगा कि शायद उसका वहम होगा, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो हादसा चिपक सा गया था। अगले दिन कुंदन अपने डॉग को सैर कराने बाहर ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बालकनी से होकर जाता था। वहाँ से निकलते हुए कुंदन की नज़र फिर सामने वाले घर की बालकनी पर गई, और वे दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुककर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। कुंदन से रहा नहीं गया, और उसने उसे जोर से उस लड़की को आवाज़ लगाई। उस लड़के ने कुंदन की तरफ देखा, और धीरे धीरे उस लड़की की आंखों में आंसू आने लगे। वह जैसे ही सीधे खड़ी हुई तो उस लड़के के पेट में पहले जैसा ही वहीं चाकू घुसा हुआ था, और वह फिर से कुंदन को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। कुंदन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इस बार उसने उस लड़की की फ़ोटो खींचने के लिए फ़ोन निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। कुंदन ने फिर से मदद के लिए आवाज़ लगाई। कुंदन की मॉम एक बार फिर उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आई, पर कुंदन की आंखों के सामने वह लड़की हवा में अचानक से कहीं गायब हो गई। कुंदन की माँ को अब लगने लगा था कि कुंदन जानबूझकर ये सब कर रहा था, और अब वह उस पर गुस्सा करने लगी। पर इस बार कुंदन के पास प्रूफ था। उसने फटाफट से अपनी मम्मी के सामने वह वीडियो प्ले कर दिया। लेकिन जिसका डर कुंदन को था वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं दिख रही थी, बस वही सुनसान बालकनी था। कुंदन की माँ ने उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, और उसे बहुत ही डांटा। कुंदन को लगने लगा था कि अब उसका दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए उसने उस दिन के बाद से उस बालकनी में जाना छोड़ दिया था। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसका इंतजार कैसा मंजर कर रहा था। कुंदन सुबह में रनिंग करके अपने घर लौट रहा था। घर की बेल बजाकर वह गेट खुलने का वेट कर रहा था कि तभी सामने वाले घर का दरवाज़ा धीरे से खुला, और दरवाजे की दूसरी तरफ वहीं येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। कुंदन उसे देखकर थोड़ा सहम सा गया, और वह लड़की बिना कुछ बोले अपने घर में घुस गई। कुंदन उस लड़की को आवाज़ लगाता हुआ उसके घर में चला जाता है। घर में घुसते ही कुंदन को एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी, और अब वह लड़की भी कुंदन को उस घर में दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कुंदन को कांच टूटने की आवाज़ आई। वो कांच उस घर के बेडरूम से आ रही थी। कुंदन उस आवाज़ की तरफ गया तो उसने देखा कि वहीं येलो ड्रेस वाली लड़की रो रही है, और एक लड़का उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा है, और ज़मीन पर एक गिलास टूटा हुआ पड़ा है। कुंदन कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। कुंदन के देखते ही देखते उन दोनों के बीच हो रही बहस बढ़ती जा रही थी। कुंदन को लगने लगा कि बात बढ़ने से पहले उसे लड़ाई को रोक देना चाहिए। कुंदन तेजी से उस कमरे में घुसा और उन दोनों को शांत होने के लिए कहने लगा, पर उन दोनों में से कोई भी नहीं रुक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुंदन को कमरे में देख ही नहीं पा रहे थे।
और इतने में ही उस लड़के ने उस येलो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया था। कुंदन यह देखते ही उस लड़की को छुड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही कुंदन ने अपना हाथ उस लड़की को रोकने के लिए बढ़ाया, उसका हाथ उस लड़की के आर पार हो गया। कुंदन अपनी आंखों से जो देख रहा था वह असलियत में नहीं हो रहा था। यह सब देखकर कुंदन की जान सूख चुकी थी। कुंदन के पैर थोड़े पीछे हट गए और वह सून सा पड़ने लगा था। वह लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागी और फ़ोन उठाकर बालकनी के पास भागने लगी। तभी वो लड़का पीछे से आया और उसने उस लड़की के पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा दिया और वो लड़की वहीं पे गिर गई। लड़का उस घर से भाग गया और वो येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। कुंदन उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने कुंदन को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। कुंदन समझ गया था कि वह चाकू को निकलवाना चाहती है। कुंदन जैसे ही चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। कुंदन कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की की लाश असल में वहां पड़ी हुई थी। कुंदन यह साफ साफ देख पा रहा था कि उसका शरीर सड़ने लगा था। कुंदन ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो कुंदन की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस घर में अकेली रहती थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे और मोहल्ले के लोग उस लड़की के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़के की इंट्रोगेशन की तो उन्हें पता लगा कि कुंदन बिल्कुल सच कह रहा था और उस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। और उस दिन के बाद पीली ड्रेस वाली लड़की कभी दिखाई नहीं दी, पर वो बालकनी और उसकी निगाहें कुंदन के जहन में हमेशा के लिए रह गई। और उसके बाद से कुंदन के पेरेंट्स लोग वहाँ से हटकर वे अपने पुराने घर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे इविल स्टोर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।